मैं रत्ना नारमदेव, समाज सेविका और एल्डरमैन, नगर निगम दुर्ग। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि 2 साल हम लोगों ने जो कोरोना काल में एक डर में निकाला था और जिस तरह हम लोग दीपावली मनाना चाहते थे वो दीपावली नहीं मना पाए, क्योंकि प्रदूषण से लेकर हर चीज़ों से हम लोग परेशान थे उस समय। अब हम लोगों को मौका मिला है और इस वर्ष जिस तरह तैयारियां दिख रही, क्योंकि अभी हमारे नवरात्रि निकली, दशहरा हम लोगों ने मनाया, बड़े धूमधाम से लोगों ने मनाया। अब आने वाले समय में हम लोग जो दीपावली मनाने वाले हैं उसमें 3 दिन हमारे जो जाते हैं, पहला नरका चौदस, फिर धनतेरस आती है, फिर दीपावली, लक्ष्मी पूजा, फिर उसके बाद गौ पूजा। तो इसमें लोगों की जो धारणा है घर में साफ़ सफाई करने की, जो सबसे पहले हम लोग अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं, तो मैं लोगों से इतना कहना चाहूँगी, जो हम घर में अंदर तो साफ़ सफाई करते हैं परंतु हमको अपनी बाहर की साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने घर की गंदगी बाहर डालेंगे तो वो गंदगी बाहर फैली रहेगी। तो घर के बाहर भी न डालें, उसको एक जगह इकट्ठा करें और जो भी वाहन आते हैं नगर निगम के माध्यम से उसमें कचरे को दें, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी हमारे देख रहे हैं हम लोग इस बार बरसात बार बार पानी का गिरना हो रहा है और उससे हमारे पास कई बीमारियां होने वाली हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले तो हम अपने घर के आसपास की गंदगियों को दूर करें, क्योंकि सबसे पहला हमारे यहाँ यदि बीमारी फैलती है तो आपने देखा होगा सबसे पहले तो पीलिया होगा या टाइफाइड होते हैं या इस तरह कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं लोग परेशान रहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे आसपास के लोग इन बीमारियों से ग्रसित हों। जिनके यहाँ हमने देखा अभी भी लोगों के यहाँ गर्मी पानी जरूर गिर रहा है परंतु जिस तरह की ठंडक होनी चाहिए वो ठंडक नहीं आई है। लोगों के यहाँ अभी भी कूलर चल रहे हैं परंतु कई जगह कूलर बंद भी पड़े तो उनमें भी पानी है, तो उनको पानियों को निकाल दें जिससे डेंगू बुखार वगैरह जो डेंगू की बीमारी बोली जाती है वो ना फैले। हम पहले अपने आसपास देखें फिर शहर को देखें, क्योंकि यदि हम अपने आसपास से सफाई नहीं रखेंगे तो हम दूसरी जगह किसी को कुछ नहीं बोल पाएंगे। दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व है कि हम लोगों को मेल जोड़ बढ़ाता है, एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते हैं और हमारी सद्भावना उनमें एक दूसरे के साथ रहती है। छोटे बच्चे जो फटाके फोड़ते हैं, जिनके लिए क्रैकर्स हम लोग लाते हैं, तो सोच समझ कर लाएं कि जिससे बच्चे वो फटाके फोड़े तो उनको कोई हानि ना हो, क्योंकि फटाके ऐसे हैं कि इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद फटाके में भी नमी आ जाएगी। उस नमी को दूर करना इतना आसान नहीं है, तो सोच समझ कर ही हम लोग फटाकों का उपयोग करें और हम लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में दीपक जलाएं, क्योंकि हमारी परंपरा शुरू से संस्कृति रही है दीपक जलाने की। तो कोशिश करें कि पूरे दिए ही हमारे घर में जलें, ना कि मोमबत्ती। मोमबत्ती हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति दियों की है ना। जहाँ हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की हम लोग आह्वान करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे घर में धन की बरसात हो। तो धन की बरसात ये है कि जब परिवार सुखी रहता है तो सबसे बड़ा धन तो वही है। यदि हमारा परिवार ही खुश नहीं है तो हम धन का आह्वान भी करेंगे तो कोई हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम अपने परिवार को खुश रखें, परिवार को देखें, परिवार के बाद आजू बाजू के लोगों को देखें। यदि कोई मुसीबत में तो उस मुसीबत वाले को कोशिश करें तो उसका सहयोग करें, क्योंकि यदि हम दूसरे को कुछ सहयोग करते हैं तो हमारे दिल में वो खुशी होती है। हम चाहते हैं कि हम अपने साथ साथ आसपास के लोगों के परिवार में भी यदि कोई परेशानियां हो तो उसे खुशी दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि त्योहारों में जरूरी नहीं कि हर घर में खुशी होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। उन दुर्घटनाओं में हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए, सांत्वना भी देना चाहिए। मैं पूरे शहर के साथ साथ दुर्गवासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश के साथ पूरे भारतवर्ष की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगी कि आप लोग दीपावली के समय कोशिश करें कि घर में कोई भूखा ना रहे। हम कोशिश करें कि सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को जो लेकर चल रहे हैं वास्तव में तारीफ़े काबिल है, क्योंकि आज भी उन्होंने जो पूरी संस्कृति से जोड़कर लोगों को पारंपरिक खेलों के साथ जोड़ा है, वास्तव में ये सराहनीय है। हम उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे और पुनः मैं सबको फिर से दीपावली की शुभकामनाएं दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।